हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डीएम के सीक्रेट्स प्रियो, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में अधिकांश डीएफ का यही कहना होता है कि हमारे डीएम साइलेंट क्यों हो जाते हैं। डीएम का साइलेंट होना, इसके पीछे बहुत से कारण हैं। आज हम उन्हीं बातों को जानेंगे। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा देखिए। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। प्रारंभ में जब डीएम और डीएफ मिलते हैं, उनका यूनियन होता है, तो दोनों का हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है। दोनों ही हाई वाइब्रेशन में होते हैं। उस वक्त डीएम अनकंडीशनल लव में होते हैं और उस वक्त वो अपने डीएफ से अपनी सारी निजी बातें शेयर करते हैं। वो बातें जो वो अपनी फैमिली में नहीं बताते, अपने फ्रेंड सर्कल में नहीं बताते, वो बातें भी वो अपने डीएफ को बताते हैं। अगर उनको कोई एडिक्शन है तो उसे भी वो बताते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी डीएफ पर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। तो उस वक्त डीएम और डीएफ में बहुत सी बातें होती है। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और जब भी वो एक दूसरे से बातें करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके दिल का बोझ उतर गया। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक साथ रहना, बातें करना, ये उनको बहुत पसंद होता है। ये एक प्रारंभिक अवस्था है जब डीएम और डीएफ का यूनियन होता है, लेकिन कुछ समय के बाद परिस्थितियाँ बदल जाती है। कुछ समय के बाद एक पड़ाव आता है, रनर चेज़र का गेम, जिसमें डीएफ चेज़र बनी हुई है और डीएम रनर बने हुए हैं और थर्ड पार्टी की एंट्री होती है। यहाँ पर रातों रात थर्ड पार्टी कहाँ से आ जाती है, डीएफ को भी पता नहीं चलता। आपको ये शॉकिंग लगेगा, लेकिन जब आपको पता चलता है कि डीएम थर्ड पार्टी में भाग रहे हैं, तो ये बातें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, ट्रिगर करती है। अब उस वक्त आप ये चाहेंगे कि डीएम उधर ना जाए। आप उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, उन्हें ये पूछेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप उन्हें इग्नोर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त डीएम बहुत ही अलग बिहेव करते हैं। उनका माइंड बिल्कुल भी अलग हो जाता है। वो डीएफ की किसी बात को सुनना नहीं चाहते, उनको इग्नोर करते हैं, थर्ड पार्टी में भागते हैं और थर्ड पार्टी के बारे में पूछने पर वो उनके बारे में नहीं बताते, बहुत सी बातों को छिपा कर रखते हैं। ऐसे में डीएफ लगातार हर्ट होती रहती है। लेकिन दूसरी ओर डीएम पूरी तरह से थर्ड पार्टी के वश में आ जाते हैं। उस वक्त डीएफ ओवर कंट्रोल हो जाती है, ओवर थिंकिंग कर कर के परेशान हो जाती है। वो बार बार डीएम को कॉल करती है, मैसेज करती है, डीएम नहीं सुनते, कॉल का मैसेज का रिप्लाई नहीं देते। डीएफ अलग अलग मोबाइल से उनको फ़ोन करती है, तब भी डीएम को पता चल जाता है। अब डीएम इरिटेट होने लगते हैं। अब वो बिल्कुल भी डीएम से बात करना नहीं चाहते और इस वजह से वो साइलेंट हो जाते हैं। वो डीएफ को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं और ऐसा करके वो डीएफ को हर्ट करते हैं। अपनी किसी भी बात को वो बताना नहीं चाहते, यहाँ तक कि वो डीएफ को ब्लॉक भी कर देते हैं। और ऐसा करने से डीएफ का हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। ये सिचुएशन डीएफ के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है कि डीएफ लगातार डीएम की ओर भाग रही है, उनके बारे में जानना चाहती है कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो उन्हें इग्नोर क्यों कर रहे हैं, उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। और डीएम पूरी तरह से साइलेंट हो गए हैं, वो किसी भी बात का जवाब नहीं देते। और इसी वजह से बहुत से लोगों में सेपरेशन हो जाता है। हालांकि सेपरेशन एक इल्यूज़न है, लेकिन डीएम का थर्ड पार्टी में भागना, उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो देना, डीएफ की बात न सुनना,
डीएफ की बातों पर विश्वास न करना और डीएम को ऐसा लगना कि डीएफ उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में वो लगातार थर्ड पार्टी की ओर भागते रहते हैं। तो जब डीएम डीएफ को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं तो ये डीएफ की अवेकनिंग के लिए है, क्योंकि जब तक एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जहाँ पर आप दोनों का कोई कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, आपको मालूम ही नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप हमेशा परेशान रहेंगे, तकलीफ़ में रहेंगे। और डीएम को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हैं। विशेषकर जो मैट्रिक्स डीएम होते हैं उनको तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो अपने कैरियर की ओर भागे, चाहे वो थर्ड पार्टी में भागे, मनी के लिए भागे, लेकिन उस वक्त उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता वही होती है और वो लगातार डीएफ को हर्ट करते रहते हैं। यहाँ पर बहुत से डीएफ का यह कहना होता है कि हम अपने सारे इमोशंस अपने डीएम को बता देते हैं, लेकिन डीएम ऐसा नहीं करते। इसका एक कारण ये भी है कि डीएफ के अपर चक्रास एक्टिवेट होते हैं, वो डिवाइन से कन्वर्सेशन कर सकती है, हमेशा उनसे कनेक्ट रहती है, उनके गाइडेंस में चलती है। लेकिन डीएम के अपर चक्रास ब्लॉक होते हैं, या कहें कि उनके लोअर चक्रास एक्टिवेट होते हैं। इसी वजह से वो 3D की दुनिया में उन तमाम चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनमें इंटरेस्ट लेते हैं, उनके पीछे भागते हैं, लेकिन अध्यात्म की ओर उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। अगर आप अध्यात्म के विषय में बातें करें, डिवाइन के विषय में बातें करें, सोल कनेक्शन के विषय में बातें करें या इस जर्नी के विषय में बातें करें, तो भी वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि उनके थ्रोट चक्र ब्लॉक होते हैं और इसी वजह से वो अपने इमोशंस कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते। हालांकि उनके मन में बहुत सी बातें होती है, वो अपनी डीएफ के लिए वो सब कुछ अनुभव करते हैं जो डीएफ अनुभव करती है। वो डीएफ को पसंद भी करते हैं, वो डीएफ को याद भी करते हैं, वो डीएफ के साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन उनका लॉजिकल माइंड उनको हमेशा डीएफ से भागने के लिए कहता है और इसी वजह से वो उसे इग्नोर करके भागते हैं। इसके अलावा डीएम के साइलेंट होने की और भी वजह है। जब उनकी अवेकनिंग होती है, और यहाँ पर 2 सिचुएशन है। पहले, जब वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाते हैं और थर्ड पार्टी उनको परेशान कर रही होती है, उनको ट्रिगर कर रही होती है, उस वक्त वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लो वाइब्रेशन में होते हैं, वो सबसे ज़्यादा अधूरापन और अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि उस वक्त डीएफ का साथ भी छूट चुका होता है। डीएफ खुद की ओर मुड़ चुकी होती है और अपनी जर्नी में आगे बढ़ चुकी होती है और इसी वजह से डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है। लेकिन ये भी डीएम के लिए एक लेसन है कि थर्ड पार्टी उनको लगातार ट्रिगर दे रहे हैं, डीएम को सोल शॉक मिल रहे हैं और यहाँ पर कार्मिक का असली चेहरा उनके सामने आता है। लेकिन वास्तव में डीएम उस वक्त तक कार्मिक के ऐसे जाल में फंस चुके होते हैं जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। वो चाहकर भी वहाँ से निकल नहीं पाते। बहुत से डीएम के कोर्ट केस चलते हैं, डाइवोर्स केस चलते हैं, उनकी वाइफ उनको डाइवोर्स नहीं देती। इस तरह से डीएम एक प्रकार के बंधन में फंस जाते हैं जहाँ पर न तो वो डीएफ की ओर आगे बढ़ पा रहे हैं और न अपने कार्मिक अकाउंट में आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पर उनका मन अपने डीएफ के लिए भागने लगता है। अब उनको यही लगता है कि डीएफ का साथ मिल जाए तो अपने दिल की बातों को उनको शेयर कर सके। अब यहाँ पर उनकी एक चाह डीएफ से एनर्जी लेना भी होता है, हीलिंग लेना भी होता है और यहाँ पर बहुत से डीएम आधे अधूरे अवेकन होते हैं, क्योंकि एक और उनका कार्मिक बंधन है जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं। ये उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जिसको वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो उनका दिमाग यही सोचता है कि एक और
उनका कार्मिक अकाउंट चलता रहे और डीएफ का साथ भी मिल जाए। और ऐसे में जब वो डीएफ के पास आते हैं तो आधे अधूरे जागृत होकर आते हैं। यहाँ पर उनका इरादा डीएफ से एनर्जी लेने का होता है, हीलिंग लेने का होता है। अब डीएफ को यही लगता है कि इतने दिनों के बाद अगर डीएम आ रहे हैं तो उनका रियूनियन हो गया। अब वो खुशी खुशी चली जाती है, उनको वो सारे इमोशंस, वो लव, वो केयर दे रही है। अब यहाँ पर डीएम को फिर से एनर्जी मिल जाती है, यहाँ पर डीएम फिर से रनर बन जाते हैं। तो इस तरह एक आधा अधूरा जागृत डीएम जब भी आएगा ऑन ऑफ सिचुएशन में आएगा। लेकिन इस बात को आपको जानना है, अगर आप अवेयरनेस में हैं, कि आपका डीएम कितना जागा हुआ है। और इसी वजह से आपको बहुत सोच समझकर अपनी एनर्जी को बचाकर रखना है, बैलेंस रहकर उनसे बात करना है, किसी भी तरह से उनको हीलिंग और एनर्जी नहीं देनी है, तब आप अपनी एनर्जी को बचा पाएंगे। तो जब डीएम डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाते हैं तो अपने मन की बातें किसी से नहीं कहते, और ख़ासकर वो थर्ड पार्टी जो उनको बिल्कुल भी नहीं समझती, उनके भावनाओं की कदर नहीं करती, उनसे तो वो बिल्कुल भी अपने मन की बातें नहीं शेयर करते। लेकिन दूसरी ओर वो अपनी डीएफ से अपने दिल की बातों को बताना चाहते हैं। अब यहाँ पर बहुत से डीएम जब आते हैं तो वो डीएफ को मैनिपुलेट भी करते हैं, खासकर मैट्रिक्स डीएम। और यहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी का रोना रोएंगे, उनके जीवन में जो भी बातें हुई है, कार्मिक ने उनको किस तरह सताया, परेशान किया, वो कितने दुखी है, कितने अकेले हैं, उनको कितनी ताड़ना मिली, उनको कितना सताव मिला, ये सब उनको बताते हैं। ऐसा करके वो कहीं ना कहीं डीएफ के इमोशंस को फिर से पाना चाहते हैं, उस प्यार को, उस केयर को फिर से पाना चाहते हैं। और डीएफ जो हद से ज़्यादा इमोशनल होती है, एक बार फिर से फिसल जाती है और उनको यही लगता है कि मेरा डीएम इतना बदला हुआ आया है, वो सारी बातों को जो पहले हुई थी अब भूल चुका है, अब हम नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करें, एक बार फिर से हम रियूनियन में आकर आगे बढ़े। लेकिन डीएफ को ये नहीं मालूम होता कि डीएम एनर्जी लेने के लिए आए हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है, चूक होती है। आपकी एनर्जी एक सेकंड में उनको मिल जाती है, उनको हीलिंग मिल जाती है, उनकी अवेकनिंग रुक जाती है, वो फिर से रनर बन जाते हैं और आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाते हैं। बहुत से डीएफ के साथ ऐसा हो रहा है। आपको यही लगेगा कि मेरे डीएम के साथ मेरा रियूनियन हो गया, लेकिन कैसे करके आपके डीएम आपकी एनर्जी निकाल कर ले जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो रियूनियन परमानेंट होता ही नहीं है, स्थायी होता ही नहीं है। दूसरी स्थिति वो होती है जब डीएफ को डीएम का माइंड गेम पता चल जाता है कि डीएम किस तरह आते हैं एनर्जी लेने के लिए, उनको मैनिपुलेट करते हैं और उनकी एनर्जी निकाल कर चले जाते हैं। यहाँ पर अब डीएफ ये निर्णय करती है कि अब उनके झांसे में नहीं आने वाली, वो खुद पर ध्यान देगी, खुद पर काम करेगी और अपनी जर्नी में आगे बढ़ेगी। वो अपनी एनर्जी, अपनी हीलिंग बिल्कुल भी डीएम को नहीं देगी। अब अगर डीएम आते हैं, डीएफ उन्हें तवज्जो नहीं देती, वो प्यार जो उन पर लुटाया करती थी अब वो उनको नहीं दे रही है। डीएम जिस तरह उनसे सपोर्ट मांगते थे, हेल्प मांगते थे, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशली, और डीएफ उनकी हेल्प करती थी, अब डीएफ इन सब को इनकार कर देती है। यानी कि किसी भी तरह से वो डीएम को हेल्प नहीं कर रही है, उनको हीलिंग नहीं दे रही है। यहाँ से डीएम को पता चल जाता है कि डीएम बिल्कुल बदल चुकी है। तो जब उनको एनर्जी नहीं मिलती वो अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन अब डीएम की फाइनल अवेकनिंग शुरू होती है, क्योंकि अब जब डिवाइन उनकी अवेकनिंग करवाते हैं तो उनको बड़े बड़े सोल शॉक मिलने लगते हैं, टावर मोमेंट उनकी लाइफ में आने लगते हैं। अब पहले से भी ज़्यादा बड़ा झटका
उनको लगेगा, ऐसा सदमा जहाँ से वो बाहर नहीं निकल पाते। फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली उनको बहुत लॉस होता है और वो ऐसे जगह में फंस जाते हैं जहाँ पर ट्रैप है, जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं। अब वो अपने मन की बात किसी से भी कहना नहीं चाहते, यानी कि उनका मन टूट चुका है। एक और जहाँ थर्ड पार्टी से उनका प्रभाव पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, वो थर्ड पार्टी को तो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते, बिल्कुल भी प्राथमिकता नहीं देते। लेकिन दूसरी ओर अब वो अपनी डीएफ से भी बात करना नहीं चाहते। ये फाइनल सिचुएशन है जब डीएफ उनके बारे में जानना चाहेगी, उनको कॉल करेगी, मैसेज करेगी या उनसे बात करने की कोशिश भी करेगी, लेकिन डीएम उनसे बात करना नहीं चाहते, बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। ऐसा करके वो अपने ही अंदर अपने दर्द को छिपा लेते हैं, क्योंकि जहाँ पर एक और थर्ड पार्टी ने उनको परेशान किया, जिसकी वजह से वो लो वाइब्रेशन में गए, मेंटल पीस उनके पास नहीं है। और दूसरी ओर उनके मन में ये भी गुस्सा है कि डीएफ ने उनका साथ छोड़ दिया। हालांकि डीएफ ने उनका साथ नहीं छोड़ा, वो खुद की ओर मुड़ी है। उसने मूव ऑन इसलिए किया ताकि अपनी एनर्जी को बचा सके और डीएम की अवेकनिंग हो सके, क्योंकि जब तक डीएफ अपनी एनर्जी डीएम को दे रही है, डीएम की अवेकनिंग कभी नहीं होती। और इसी वजह से डिवाइन हमेशा मना करते हैं डीएफ को कि आप अपने डीएम को किसी भी तरह से एनर्जी ना दें। तो यहाँ पर डीएम का मूड बिल्कुल ही अलग हो जाता है। जब डिवाइन उनकी अवेकनिंग शुरू करवाते हैं अपनी ओर से, तो यहाँ पर वो पूरी तरह से डिवाइन के कंट्रोल में होते हैं। अब अगर डीएफ चाहे भी तो डीएम उनसे बात नहीं करते, वो फिर से उनको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। और यहाँ पर ऐसा करना ये दर्शाता है कि डिवाइन किसी भी तरह से डीएफ का हस्तक्षेप नहीं चाहते, इंटरफेयर नहीं चाहते डीएम की लाइफ में, क्योंकि डीएम की अब फाइनल अवेकनिंग हो रही है। और इसी वजह से कभी कभी आपको ये लगेगा कि डीएम अच्छा खासा आपसे बात कर रहे हैं, कॉल मैसेज सब कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद वो बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। वो बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करेंगे, आपको जवाब नहीं देंगे, कोई बात नहीं करेंगे, गुमसुम रहेंगे, वो साइलेंट रहना चाहेंगे। तो ये वो समय होता है जब डिवाइन उनसे कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि डीएम को भी लेसन लर्न करने हैं, बहुत सी बातों को सीखना है, विशेषकर अनकंडीशनल लव को। इसी वजह से डीएम साइलेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सी डीएफ के मन में ये प्रश्न होगा कि आखिर डीएम को क्या हुआ, वो एकदम से साइलेंट क्यों हो गए, वो क्यों बातचीत करना नहीं चाहते। यहाँ पर जो उनका मैसेज है उसको समझिए, उनको स्पेस चाहिए और एक ऐसा टाइम चाहिए जब वो पूरी तरह से बदल सके, जब पूरी तरह से उनकी अवेकनिंग हो सके। इसीलिए उनको कॉल या मैसेज ना करे, उनको ना छेड़े, और अगर वो स्पेस चाहते हैं उनको स्पेस दीजिए। आप अपने ऊपर काम करते रहिए। अगर आप अपने सोल पर्पस से जुड़ चुके हैं तो उसमें आगे बढ़िए, डिवाइन में सरेंडर रहिए, लेकिन विश्वास रखिए कि डिवाइन आपके डीएम की पूरी तरह से अवेकनिंग करवाएंगे। और ऐसा होता भी है। जब डीएम पूरी तरह से अवेकन हो जाते हैं तब वो डीएफ के पास वापस लौट कर आते हैं, और उस वक्त वो आधे अधूरे नहीं होते। उनको इस जर्नी के विषय में भले ही ना मालूम हो, लेकिन सोल कनेक्शन के बारे में पता होता है, क्योंकि अब वो सच्चाई को जान चुके हैं, क्या है ट्रूथ। और यही बात डीएम को जानना है कि डीएम जब लॉजिकल होते हैं, दुनियावी चीज़ों के पीछे भागते हैं, हद से ज़्यादा उनको तवज्जो देते हैं, लेकिन अध्यात्म उनके जीवन से दूर होता है। यानी कि वो डिवाइन की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, सोल पर्पस की ओर ध्यान नहीं देते, और इसी वजह से उनको ट्रिगर्स पे ट्रिगर्स मिलते हैं, सोल शॉक उनको मिलते हैं।
अब यहाँ पर डिवाइन उनको सोल पर्पस की ओर भी मोड़ते हैं और बहुत से डीएम ये सीख जाते हैं कि किस तरह गरीब ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करनी है, प्रकृति की, जीव जंतुओं की सेवा करनी है। इस तरह वो अपना सोल पर्पस करने लगते हैं, क्योंकि एक जागृत डीएम अपना सोल पर्पस जरूर करता है। तो ऐसे में जब वो डीएम के पास वापस आते हैं तो पूरी तरह से जागृत होते हैं और ये उनका फाइनल रियूनियन होता है, यानी कि अब ऑन ऑफ सिचुएशन नहीं होता, क्योंकि डीएम पूरी तरह से जाग चुके हैं। तो प्रियो, इन बातों को समझना है कि आपके डीएम कब कब किन किन परिस्थितियों में साइलेंट होते हैं, और अगर वो साइलेंट हो गए हैं तो उनके पीछे नहीं पड़ना है, आपको उनके पीछे नहीं भागना है, कॉल या मैसेज नहीं करना है। उनको स्पेस चाहिए, उनको स्पेस दीजिए, क्योंकि एक ऐसा समय भी होता है जब डिवाइन खुद ही उनकी अवेकनिंग करवाते हैं और इसी वजह से वो नहीं चाहते कि डीएफ उनमें इंटरफेयर करे, क्योंकि जब तक डीएम को एनर्जी मिल रही है उनकी पूरी तरह से अवेकनिंग नहीं होती। इसलिए डिवाइन जब पूरी तरह से उनकी अवेकनिंग करवाते हैं तभी वो पूरी तरह से जागृत होकर वापस आते हैं। तो प्रियो, होप्स ये सारी बातें आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।